हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर 2024। लव मैसेजेस दें जिस प्लीज गाइड करें स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर 2024। क्लैरिफाई करेंगे इनको। स्टार क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई स्टार। क्लैरिफाई डेविल। क्लैरिफाई मैजिशियन। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई फाइव ऑफ wands। ओके स्कॉर्पियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रही थी जो सच नहीं बोलता था, ठीक है। जो वादा करता था वो कभी निभाता ही नहीं था। प्रोमिसेस करे हैं इसने बट इसने निभाए नहीं है। झूठ बोलता था, बहाना मारता था, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर भी लैक करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे वादा किया जाए फ्यूचर का, तो नहीं, अब मैं आगे के लिए कमिट नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान कभी कुछ तो वैसा है। इसे खुद ही नहीं पता अपने बारे में प्रॉपरली। अगर देखा जाए तो ये इंसान सेटल्ड नहीं है अपनी लाइफ में, स्टेबल भी नहीं है। इसका मन भी विचलित रहता है। इसका काम धंधा कुछ ठीक से नहीं चल पाता है, करता है फिर छोड़ देता है। ऐसे सपोज इसकी जॉब है भी तो भी थोड़े दिन की और छोड़ दी, या फिर इसके जो पैसे हैं वो ये खर्च कर देता है। तो इस टाइप से इसके ना स्टेबिलिटी इश्यूज हैं, कमिटमेंट इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए ये आपसे पूरी तरह कमिट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है सारे। अगर ये शादी करे भी तो कहाँ से खर्चा पूरा कर पाएगा, नहीं कर सकता, है नहीं इसके पास। हम्म। तो इसलिए भी ये आपसे अगर आपने इसको प्रपोज कर दिया था तो इसने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप रिजेक्टेड हैं, ठीक है। और ये रिलेशनशिप को नर्चर भी नहीं करता था या करती थी। आप बहुत भावुक हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हैं या हो रहे हैं। आपका इंट्यूशन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप कभी इसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, नहीं नहीं मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ, कभी आपको इस पे गुस्सा आता है, नेगेटिव हो जाती हैं। ये तो बहुत धोखेबाज निकला, झूठा निकला, फरेबी निकला, इसने मुझसे वादे किए थे वो नहीं निभाए।
कभी आपका मन ऐसा हो जाता है, कभी आपका मन ऐसा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। रातों को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी लेवल बहुत हाई है, इसको लेके बहुत टेंशन है आपके मन में। एक तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को रिलीज कर दिया है, इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं है, ब्रेकअप ही हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगा, इसको देखूंगा भी नहीं, दूरी बना ली है। एक स्टक सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी, और बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं आप, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल। मन तो कर रहा है इससे बात करें, मन तो कर रहा है इसको देखें, मन तो कर रहा है इससे मिलें, लेकिन क्योंकि ये इस नेचर का है कि ये आपको सिर्फ दुख ही देता है, तो आप क्या कर सकती हैं? आपने अपने आप को पीछे खींच लिया है, विड्रॉ कर लिया है। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और वो भी मतलब इलॉजिकल बातों पे, बहुत छोटी बात पे झगड़ा हुआ है। हम्म। वो ना उसको क्लैरिटी नहीं देनी होती है। आप जब भी बात करेंगी या कुछ पूछेंगी कि ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों बोला तुमने, तो वो कुछ का कुछ ही जवाब किसी और ट्रैक पे चला जाएगा। हम्म। फिर आप क्या करती हैं? आप सरेंडर कर देती हैं, आप विड्रॉ कर लेती हैं और चुप हो जाती हैं। हम्म। चुप इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। आपको लगता है कि बहुत से लोगों के लिए उनके हस्बैंड हो सकते हैं, आपको लगता है फैमिली है, परिवार है, छोड़ो जाने दो, है ना, मैं ही सह लेती हूँ, मैं ही चुप हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी आई है। बट अगर आप फैमिली का नहीं है ये इश्यू, तो यहाँ पे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, तो भी आपको इससे कमिटमेंट चाहिए, आपको इससे शादी चाहिए। आप चाहती हैं आपकी शादी हो जाए इससे और आप सेटल हो जाएं। इस बात पे भी झगड़ा होता है क्योंकि ये दे नहीं रहा कमिटमेंट। हम्म। बट आप दोनों के लिए यहाँ पे रिकंसिलिएशन है। इन 10 दिनों में ये पर्सन जो है आपके, ये आएंगे, ये आपको मनाएंगे, ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं फॉर मैरिज, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट है, ठीक है। और ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ये अपने आप को चेंज करके लाएगा आपके सामने, ये स्टेबल होके आएगा आपके पास, और सेटलमेंट के लिए ये आपको प्रॉमिस करेगा। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपकी विक्ट्री है। यहाँ पे जस्टिस भी आया है तो डिवाइन जस्टिस होगी, न्याय होगा, ठीक है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। अभी अगर इसने बहुत कुछ सताया है ना आपको, तो बदले में इसको प्रकृति ने अच्छे से सबक सिखा दिया है। सो ही विल कम बैक, आपके पास आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, न्याय करेंगे भगवान जी। एंड आपको जितनी खुशियां मिलनी है वो आपको जरूर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार आया है, चैरियट आया है, तो आप प्रेयर्स कर रही हैं, तो यहाँ पे आप प्रेयर कर रही हैं, स्टार आया है तो आपकी विश फुलफिलमेंट है, रिवॉर्ड्स हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे अगर ऑफिस में वो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक प्रमोशन है, ठीक है, उनको यहाँ प्रमोशन जरूर मिलेगी, ये ऑफिस वालों के लिए था। अदरवाइज आपके लव रिलेशनशिप में भी यहाँ सक्सेस है, हैप्पीनेस है, और बहुत ज्यादा प्यार है, एडमायरेशन है, एप्रिसिएशन है आपके सब्र के लिए, आपके टॉलरेंस के लिए, आप कैसे अपने इमोशंस बैलेंस रखती हैं, चुप रहती हैं, तो दूसरे इंसान को फिर फील होता है कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया। हम्म। इसीलिए यहाँ पे चैरियट भी आया है, तो ये इंसान डिटर्मिन्ड होगा, डिसीजन लेगा और आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। चैरियट आता है तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, ओके। हम बढ़ते हैं आगे, हम खुद, आप खुद भी एक डिसीजन ले सकती हैं कि यहाँ पे मुझे क्या डिसाइड करना है, मुझे क्या फैसला लेना है अपने लिए। हम्म। ठीक है। तो हाँ, आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगी। देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है, मैंने कहा ना आपको, आपको बात करनी है, क्लैरिटी चाहिए, आगे का फ्यूचर क्या है मेरी लाइफ का, मुझे कमिटमेंट दो शादी के लिए, और अगर शादी नहीं करनी है तो फिर आप डिटर्मिन्ड हो जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है, एक डिसीजन ले लेंगी। बट जहां तक है ये आपको देंगे कमिटमेंट, जो भी इन्होंने पास में किया है उसको ये
उसको ये ऑलरेडी सफर कर चुके हैं, इनको डिवाइन ने अच्छे से सबक सिखा दिया है। ठीक है स्कॉर्पियो, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।